एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कहा जाता है कि बुद्ध के ऊपर मार ने हमला किया। क्या यह हमला ऐसा ही है कि मैं विपश्यना में सुबह 5:30 बजे बैठा और नींद ने इस तरह से मेरे ऊपर आक्रमण किया कि मुझे 6 बजे तक उठना ही पड़ा। क्या यह विपश्यना में ध्यान करने में नींद का आ जाना भी मार के द्वारा प्रहार ही है, मार के द्वारा सताया जाना ही है, मार के द्वारा आक्रमण ही है? कुछ इस तरह का प्रश्न इन्होंने पूछा है कि यह मार को हम कैसे समझें। बुद्ध मार शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस ताकत के लिए जो जीवों को संसार के लोभ में भुलाए रखता है। कौन है जो जीवों को संसार के लोभ में भुलाए रखता है? तो हम कहेंगे हमारा मन। ये जो हमारा मन है, यही मार का एजेंट है। मार इसके द्वारा ही, इस मन के द्वारा ही हम पर आक्रमण करता है। इसीलिए बुद्ध को मनोचिकित्सक कहा गया कि बुद्ध मन का इलाज करते हैं। और धीरे धीरे जो मार के द्वारा ग्रसित हो चुका है यह मन, मार के द्वारा इस मन पर कब्जा हो गया है और अब जो कुछ भी हम करते हैं वह इस कब्जे वाले मन के द्वारा ही करते हैं। अभी हमारा मन वह शुद्ध मन नहीं है। वह शुद्ध मन, उस शुद्ध मन के बारे में नानक ने अपनी वाणी में कहा, मन तू ज्योति स्वरूप है। और नानक के अलावा भी सभी बुद्धों ने, सभी संतों ने मन की शुद्धतम अवस्था का बयान किया है कि अभी हम जिसको मन कहते हैं, यह मन हमारा मार द्वारा ग्रसित है। मार का अर्थ है एक ऐसी पावर जो इस संसार में धकेलती है। वो कौन सी पावर है जो इस संसार में धकेलती है? तो हम कहेंगे कि तृष्णा संसार में धकेलती है। अब ये तृष्णा क्या है? हम कहेंगे कि ये वासना संसार में धकेलती है। ये वासना क्या है? तो ज्ञानियों ने जब इस पर रिसर्च की, अपने अनुभव में उतारा, तो उन्होंने यह पाया कि इस संसार को बनाने और चलाने का काम जिस ताकत के द्वारा किया जा रहा है वह काल या मार ही है और उसके पास यही हथियार हैं। बड़ी प्रीतिकर कहानी है और प्रेरणादायी भी बुद्ध के संबंध में। जो इन्होंने पूछा कि बुद्ध पर मार का प्रहार हुआ, क्या यह मार का प्रहार यही है कि जैसे मुझ पर नींद का प्रहार हुआ? और अक्सर ही होता है कि हम ध्यान में बैठते हैं और नींद आ जाती है। हाँ, यह मार का ही प्रहार है। कैसे? जैसे बुद्ध के साथ मार का प्रहार हुआ। कहते हैं, कहानी है यह,
इसलिए कहानी है क्योंकि यह किताबों में लिखी हुई है। लेकिन जब इसको आप अपने जीवन में होते हुए, घटते हुए देखेंगे, तब यह कहानी नहीं, तब यह हकीकत आपके अनुभव में आएगी। लेकिन बुद्ध ने अपने अनुभव को अपने भिक्षुओं को, अपने शिष्यों को बताया, और वही अनुभव किताबों में लिखा हुआ है। और उस अनुभव को हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अनुभव में वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान के लिए मेहनत नहीं की। लेकिन जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, इन सज्जन ने प्रश्न पूछा है, ये ध्यान के लिए लालायित हैं, ध्यान के लिए रोज मेहनत करते हैं, रोज प्रयास करते हैं, शिविर अटेंड करते रहते हैं और निरंतर अपने मन को टटोलना, मन को देखना, मन को वॉच करना। ज्ञानी पुरुष हैं, प्रोफेसर रहे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अपने बचे हुए वक्त को ध्यान साधना में लगाना, बुद्ध के ज्ञान के लिए समर्पित करना, अपने इस जीवन को अपना अंतिम जीवन बनाना, ताकि फिर यहाँ पुनर्जन्म न हो सके, इसके लिए प्रयासरत हैं और अक्सर ही प्रश्न पूछते रहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति अभ्यास करता है, उसके अंदर ही प्रश्न पैदा होते हैं, उसके अंदर ही जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत का सामना उसको करना पड़ रहा है, उसको वह समझना चाहता है। तो यह अक्सर ही प्रश्न पूछते हैं, और इनका यह प्रश्न अच्छा है कि क्या नींद भी इसी कैटेगरी में आती है कि यह भी मार का प्रहार है? तो बुद्ध इस संबंध में अपना अनुभव क्या कहते हैं, जो दर्ज है किताबों में, उसका हम जिक्र करते हैं। कहते हैं कि बुद्ध एक बार इहासने शुष्यतु में शरीरं त्वगस्ति मासं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभं निवासनातः कायमेततः चलिष्यति। यह दृढ़ संकल्प लिया था बुद्ध ने अपने अंतिम समाधि के समय। क्या दृढ़ संकल्प था वह? इहासने शुष्यतु में शरीरं त्वगस्ति मासं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभं निवासनातः काय मेततः चलिष्यति। चाहे मेरा शरीर सूख जाए, मेरी चमड़ी, मेरी हड्डियां, मेरा मांस गल जाए, फिर भी यह शरीर इस आसन से तब तक नहीं टिक सकता जब तक मैं उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त न कर लूं, जिसे कई युगों में भी प्राप्त करना कठिन है। अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभं निवासनातः कायमेततः चलिष्यति। बहुकल्प दुर्लभं, कहते हैं कि कल्पों में जो समाधि घटती है, अब मैं उस समाधि के लिए अपने को तैयार कर चुका हूं। अब कुछ भी हो जाए, मेरी हड्डियां गल जाएं, मेरा मांस गल जाए, बुद्ध का यह दृढ़ संकल्प अंतिम संकल्प है ज्ञान प्राप्ति से पहले का। जब वो बैठ गए हैं आसन लगाकर, तब उन्होंने यह प्रण किया है, और उनके इस दृढ़ संकल्प के बाद ही मार ने उनको प्रलोभन दिया, ऐसी कहानी कहती है। कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के संकल्प से मार भयभीत हो गया। यह मार कौन है? जो संसार में फंसा कर रखता है, एक ऐसी शक्ति जो मन को ग्रसित कर लेती है। उसके अपने औजार हैं,
उसके अपने अस्त्र शस्त्र हैं, वो उन अस्त्र शस्त्रों से इस संसार में रचा फंसा कर रखता है। इसी को काल कहा, इसी को बुद्ध ने मार कहा। एक आइडेंटिटी दी है एक ऐसी नेगेटिव पावर को। अब ऐसा नहीं है कि यह आइडेंटिटी दी है तो कहीं हम उसको देखेंगे, यह तो आंतरिक चीजें हैं और महसूस होती हैं। ऐसा नहीं है कि महसूस नहीं हो रही। आप ध्यान में बैठे, इन जैसे इन सज्जन को महसूस हुआ कि क्या बात है, 5:30 बज चुके हैं, अब सोने का कोई वक्त नहीं। 3, साढ़े 3, 4 बजे यह अक्सर ही उठ जाया करते हैं, वक्त पर सोते होंगे, वक्त पर उठते हैं। एक रूटीन बना हुआ है, लंबे समय का रूटीन है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही ध्यान में बैठो वैसे ही नींद आ जाती है। इस पर हम अभी बात करते हैं। पहले बुद्ध के साथ क्या हुआ उसको सुनते हैं। बुद्ध संकल्प के साथ बैठ गए हैं। अब मार को डर लगने लगा, भयभीत हो गया। मार कि सिद्धार्थ को अगर पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस ज्ञान के बारे में सारे संसार को बता दिया अगर, तो यह लोक उजड़ जाएगा। फिर यह काल के द्वारा बनाई गई कुदरत, यह काल के द्वारा चलाया जाने वाला यह संसार फिर उजड़ जाएगा। अक्सर ये होता है जब किसी गुरु के संपर्क में कोई शिष्य आता है तो इस नेगेटिव पावर को, इस नकारात्मक शक्ति को, जिसको हम मार कहें, काल कहें, इसको बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब यह शिष्य, अब यह व्यक्ति इसके दायरे से बाहर हो जाएगा। अब यह गुरु के नक्शे कदम पर चलेगा, अब यह गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, संयम, नियम, अनुशासन, विनय पर चलेगा। और जो व्यक्ति संयम, नियम, अनुशासन, विनय पर चलता है वो व्यक्ति फिर मार के दायरे से बाहर होने लगता है, क्योंकि मार तो फंसाता ही तब है जब असंयम हो, जीवन में असंयमित जीवन हो, जब जीवन में कोई अनुशासन ना हो, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, जब जीवन में भोग विलास, वासना, तृष्णा बुरी तरह से ग्रसित हो। यही तो वह नकारात्मक शक्ति चाहती है, तभी तो जीव यहाँ उलझेगा। यही बुद्ध के साथ हुआ कि मार को अब भय सताने लगा कि अब तो लोक ही उजड़ जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति भी अगर ज्ञान को उपलब्ध हो गया और उस व्यक्ति ने अगर अपना डंका बजा दिया इस संसार में, तो मेरा तो संसार ही उजड़ जाएगा, मेरा तो लोक ही उजड़ जाएगा, क्योंकि लोग संयम, नियम, अनुशासन और विनय में रहने लगेंगे। इसलिए उसे सबसे ज़्यादा चिंता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो ध्यान साधना में, कोई भी व्यक्ति जो गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने लगता है तो उस पर ज़्यादा प्रहार होने लगता है नकारात्मक शक्ति का। वो प्रहार ज़्यादा इसलिए मालूम पड़ता है क्योंकि अब वो नियम, संयम, अनुशासन, विनय का पालन कर रहा है, तो उसे लगता है कि अब उसे ज़्यादा पीड़ा हो रही। आपने देखा किसी व्यक्ति को जो 5:30 बजे गहरी नींद में खर्राटे भर रहा हो, वो उठकर यह कहे और यह प्रश्न उसके मन में उठे कि यह क्या बात है, इतनी गहरी नींद 5:30 बजे, क्या मेरे ऊपर मार का हमला हो रहा है? उसे क्या लेना देना मार का हमला और मार के उससे? वो तो और भी खुश होगा कि चलो अच्छी नींद आई, रात भर तो इधर उधर करवट ही बदलते रहे, रात भर तो सपने ही आते रहे, अब अच्छी नींद आई है, आज खुश हो गया वो। उसे पता नहीं कि वो काल के दायरे में है, वो मार के दायरे में है। वो खुश हो गया, 5:30 बजे अच्छी नींद आई, आज बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जो व्यक्ति साधना के पथ पर है उसके अंदर प्रश्न उठता है कि यह मार मुझे सता रहा है, मुझे पीड़ा दे रहा है। यह फर्क है एक साधक में और एक संसारी में। साधक और संसारी के फर्क को समझना चाहिए। तो जब बुद्ध के ऊपर मार ने हमला किया, मार को जब भय लगने लगा कि अब बुद्ध ने संकल्प ले लिया है, जब भी कोई व्यक्ति संकल्प लेता है तो मार को पीड़ा होने लगती है। मार
परेशान होने लगता है कि अब इसके संकल्प को कैसे तोड़ा जाए। बार बार इस चैनल में कमेंट किए जा रहे हैं, बार बार इस चैनल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि काम वासना बार बार सताती है। ध्यान पर बैठते हैं, काम वासना की वजह से छोड़ना पड़ जाता है। कुछ दिन ध्यान करते हैं फिर छूट जाता है। कोई कहेगा मांस खाने लगे, कुछ दिनों छोड़ा था फिर मांस खाने लगे, फिर ध्यान साधना से दूर चले गए। कोई कहेगा कुछ दिन किया था फिर संसार में दोबारा इस तरह से फंस गए कि अब ध्यान नहीं हो रहा है, शिविर भी अटेंड किए। यह सब मार की चालें हैं। यह सब हम मार के उस जाल में उलझ गए हैं। यह मार के ही जाल है। कैसे? बुद्ध स्पष्ट कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले तो मार ने चाल चली, वो मित्र बनकर आया और उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपके लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। जैसे हमारे साथ होता है ना, जैसे ही हम किसी भी मार्ग की तरफ अपना संकल्प लेकर चलते हैं, पढ़ाई के संबंध में ही हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, पहला कदम उठाते हैं तो उसी समय लगता है तुमसे क्या होगा, आजकल इतना कंपटीशन है, पैसे भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए, और अगर पढ़ाई करनी है तो उसमें लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो इतनी किताबें कहाँ से आएंगी, फिर उसके बाद लैपटॉप भी चाहिए, तो यह भी चाहिए वह भी चाहिए, माँ बाप का भी प्रेशर है कि कब तक तुम पढ़ते रहोगे। इस तरह के नकारात्मक ख्याल उसके अंदर आएंगे। फिर उसके अंदर लगेगा कि मेरे से तो कितने बिलियन कैसे कैसे बच्चे हैं वो भी पास नहीं हो पा रहे, मेरा क्या होगा, बाहर रह के मैं कैसे कमाऊँ, कैसे खाऊँगा, बाहर का खाना खा के तो तबीयत खराब हो जाएगी, इतनी बीमारियां चल रही हैं, कहीं डेंगू हो रहा है तो कहीं और कोई दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, बाहर का पानी भी ठीक नहीं होगा, घर में तो माँ बनाकर खिलाती है। ऐसे तरह तरह के प्रश्न उठेंगे उसके अंदर। ये सब मार की चालें हैं। जब जब भी संसार में तुम कुछ बेहतर करने के लिए जाते हो, जब भी तुम संसार से मुक्त होने के लिए जाते हो, तब फिर मार तुम्हें ऐसे ही उलझाता है। क्योंकि अगर तुम प्रज्ञावान हो गए, अगर तुम्हारा विवेक खुल गया, तुम्हारे अंदर तर्क जग गया, तो फिर मार को दिक्कत हो जाती है। हालांकि मार तब तक तुमसे कुछ नहीं कहेगा जब तक तुम संसार में उलझ रहे हो। तुम संसार में बिजनेस करो, मार को क्या, मार कहेगा ठीक है बहुत अच्छा चल रहा है, तुम और प्रयास करो, तुम बैंक से लोन ले लो, नहीं हो पा रहा है तो तुम अपने मित्रों की सहायता करो। अब उसे पता है कि अब ये मित्रों से सहायता लेगा, बैंक से लोन लेगा तो उलझ जाएगा, फिर इसको कहाँ ध्यान साधना और कहाँ सत्संग और कहाँ गुरु के दर्शन, इसको क्या करना है फिर। इसलिए मार को आनंद आता है जब कोई व्यक्ति संसार में उलझता है इस तरह से। लेकिन मार को पीड़ा कहाँ होती है? जब कोई व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेकर बैठता है कि नहीं, मुझे सुबह 4 बजे उठकर ध्यान साधना में बैठना है। अब इन मित्र के साथ यही तो हुआ, अब नींद आ गई। तो बुद्ध कहते हैं कि मार ने सबसे पहले तो प्यार से समझाने की कोशिश की कि आपके लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। फिर मार ने कहा कि सिद्धार्थ, तुम अगर घर वापस लौट जाओ तो तुम धनवान होने के कारण बहुत से धार्मिक अनुष्ठान भी कर पाओगे, दान दक्षिणा भी दे पाओगे, और इससे क्या होगा, इससे तुम राजसी सुख भी भोगते रहोगे क्योंकि तुम राजकुमार हो, और भविष्य में तुम्हें स्वर्ग के आनंद मिलेंगे, स्वर्ग के सुख मिलेंगे। तो तुम तो आनंद में ही रहोगे, तुम यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होने वाला, असंभव है यह, तुम जो कर रहे हो यह असंभव है। और जब यहां प्रज्ञा काम करती है, यहां विवेक काम करता है, बुद्ध का विवेक, बुद्ध की प्रज्ञा खुली हुई है, अब वो अंतिम ध्यान की अवस्था में पहुंचने वाले हैं, तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया मार की इस चाल को। लेकिन हम नहीं पकड़ पाते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विवेक ही नहीं खुला है। आपने देखा किसी लड़की ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, आदमी तो बावला हो जाता है। किसी औरत ने खाली देख लिया एक नज़र, आदमी पागल हो जाता है, उसकी वासना जगने लगती है। किसी औरत को कोई आदमी हृष्ट पुष्ट दिखाई दे, कोई ज़्यादा धनवान दिखाई दे, कोई ऐसा दिखाई दे कि वो
खूब मौज मस्ती कर रहा है, खूब पैसे लुटा रहा है, तो मन विचलित हो जाता है। ये मार की चालें हैं, ये वासना कामना में उलझाना मार की चाल है। लेकिन क्योंकि हमारी प्रज्ञा, हमारा विवेक अभी इतना प्रखर नहीं, इसलिए हम उलझ जाते हैं। और हम क्या, पूरा संसार ही उलझ जाता है। सभी उलझ जाते हैं। कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठकर यह समझ रहे हैं कि यह मार की चाल है, कि मुझे नींद आ गई, मैं तो ध्यान पर बैठा था। कितने लोग हैं, आप मुझे बताओ। आप अपने ही विसिनिटी में देखो, आप अपने ही चारों तरफ नज़र डालो। आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं, जिस भी मोहल्ले में रह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, उसके चारों ओर नज़र डालो। आप उसमें से शायद ही अपने अलावा किसी दूसरे को पाओ ऐसा। सब आनंद में, सब बर्थडे मना रहे, सब केक काट रहे हैं, सब मांस मछली शराब में उलझे हुए, पार्टियां मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, डिस्को में थिरक रहे हैं। और बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, कैसी हंसी। यहां इतनी बड़ी मुसीबत में तुम फंसे हुए हो और तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम हंस रहे हो। इस संसार में, यहाँ संसार के मनोरंजन के साधनों से तुम्हें खुशी मिल रही है, हंसी मिल रही है। बुद्ध पूछते हैं प्रश्न, कैसी हंसी। धम्मपद में हम आगे इस बात को स्पष्ट करेंगे। बुद्ध को जब मार ने इस तरह से उलझाने की कोशिश करी, तो बुद्ध की प्रज्ञा तो जगी हुई थी, क्योंकि बुद्ध ने 8 साल कड़ी मेहनत करी थी, घर बार छोड़ा था, राजश्री ठाट बाट छोड़ा था, और अपने शरीर को इस इतने हठ योग में इस तरह से बना दिया था कि अब वह समस्त साधन करने के बाद उनकी प्रज्ञा, उनका विवेक प्रखर हो चुका था, खुल चुका था। 2 गुरु बुद्ध के संपर्क में थे। बुद्ध 2 गुरुओं के संपर्क में रहे, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनसे उनके विचार बदले, उनसे उन्होंने वह अभ्यास की तकनीक पाई, उनके सत्संगों को सुना, संघ में रहे। कितने भिक्षु उनके गुरुओं ने उनके हवाले किए। यह सब जिक्र हम किताबों में पढ़ते हैं। तो बुद्ध की प्रज्ञा विकसित हो चुकी थी, बुद्ध का विवेक खुल चुका था, इसीलिए बुद्ध ने तुरंत पकड़ लिया। हम नहीं पकड़ पाते, हम तो फंस जाते हैं। कोई हमें थोड़ा सा लालच दे, और लोभ तो लोभ का कुत्ता, लोभ रूपी कुत्ता तो हमारे अंदर इस तरह से भौंकता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर प्रज्ञा ही नहीं है, विवेक ही नहीं खुला हुआ, हमें पता ही नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारे लिए। हम आंख बंद करके कूद पड़ते हैं, और फिर परिणाम आते हैं, फिर तिल मिलाते हैं। फिर जब भटकते हैं संसार में, जब ठोकरें लगती हैं, जब हर तरफ से जब ठुकराए जाते हैं, हर तरफ से जब धुतकारे जाते हैं, अब क्या बचा है? क्योंकि मन पूरी तरह से हिल जाता है, और यही तो मार चाहता है। मार इस मन के अंदर लगा हुआ वह विष है जो धीरे धीरे ग्रसित कर लेता है पूरे मन को। मन इस तरह थोड़ी है, मन तो शुद्ध है। मन तो दिया ही इसलिए है कि ताकि हम समझ सकें और इस संसार से ऊपर उठ सकें। इसलिए मनुष्य योनि मिली, इसीलिए मनुष्य के साथ साथ यह मन दिया गया, ताकि इस मन का सहारा लेकर हम, शुद्ध मन का सहारा लेकर हम ऊपर उठ सकें। इसीलिए तो कहते हैं इस देही को सिमरे देव। कबीर ने कहा कि इस देही को, जो तुम्हारी देह है, जो मनुष्य की देह है, इस देह के लिए तो देवी देवता भी तरस रहे हैं। इसीलिए तो बुद्ध देवी देवताओं का जिक्र करते हैं, क्योंकि बुद्ध तो उस लोक में जाकर भी देवी देवताओं को देखते हैं।
क्योंकि बुद्ध ने अपनी त्रिकाय की घोषणा करी कि 3 काय में बुद्ध एक साथ रहते हैं। और उसमें निर्माण काय पहली काया है जो स्थूल में दिखाई दे रही है, दूसरी काया है संभोग काय। वह काया जो स्वर्ग सुख में रहती है, यानी वह काया जो देवी देवताओं के संपर्क में रहती है, जो प्रकाशवान है, जिसमें आनंद ही आनंद घटता है, जो इतने भाव और आनंद में रहती है, वह काया जो इस शरीर से ऊपर उठकर है। वहाँ देवताओं का पता चलता है। वह देवी देवता भी बुद्ध के आगे नतमस्तक हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हमारा कल्याण करो। बुद्ध की इन बातों को किताबों में आप जगह जगह पढ़ सकते हैं। तो बुद्ध उलझा नहीं रहे हैं कि देवी देवता होते हैं तो फिर वही कल्पनाओं में चले जाना। इन कल्पनाओं में तो हम सोचते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और बुद्ध भी यही बात कर रहे हैं। जबकि बुद्ध को हम तो बहुत साइंटिफिक और बहुत ही वैज्ञानिक और बहुत ही मनोचिकित्सक, तर्क संगत, तर्कयुक्त तथागत कहते हैं, लेकिन बुद्ध भी देवी देवताओं की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि यह शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर में शुद्ध मन के जरिए ही हम ऊपर की यात्रा करते हैं, संभोग काय तक पहुंचते हैं। फिर उसके बाद धर्म काय है, सत्य काय है, ब्रह्म काय है। यह एक ही नाम है धम्म काय के, जो बिल्कुल ही शुद्ध है, सूक्ष्म रूप में और सर्वथा हमेशा उपस्थित है। क्योंकि सत्य तो नित्य रहने वाला है, सत्य कभी विदा नहीं होता। इसलिए जब बुद्ध को इस तरह से प्रलोभन दिया मारने, तो बुद्ध तो अपनी प्रज्ञा के सहारे इस प्रलोभन को समझ गए, और बुद्ध ने मार से कहा कि तुम अपनी यह बातें बंद करो, अपनी यह बकवास बंद करो। तब कहते हैं कि मार ने अपने आसुरी दल को इकट्ठा किया और सिद्धार्थ गौतम पर आक्रमण कर दिया। कौन सा आसुरी दल होगा? इस तरह से किताबों में लिखा हुआ है, आसुरी दल का सहारा लिया। यह आसुरी दल कौन है? यह आसुरी दल यही है कि तरह तरह के अंदर ऐसे दृश्यों को, ऐसे सपनों को, बाहर खुली आंख से इस तरह के दृश्यों को गढ़ता है मन। वो दूषित मन, वो बार बार प्रलोभन देता है इस तरह से, कहीं कोई सुंदर स्त्री को नचाने के सपने, कोई भाव, कोई ख्याल, कहीं कुछ सोना चांदी हीरे जवाहरात, कहीं इस तरह की तुम राजसिक ठाट बाट में ऐश्वर्य और भोग वासना में मस्त। तो इस तरह के ये आसुरी दल हैं, ये इस तरह के सपने दिखाए जाते हैं, इस तरह के विजुअलाइजेशन होने लगती है, और मन भटक जाता है, और मनुष्य भटक जाता है। मन फिर अशुद्ध हो जाता है और बुरी तरह से ग्रसित हो जाता है, फिर और गर्त में चला जाता है। यही बुद्ध के साथ मारने कोशिश की। इसको कहते हैं आसुरी दल, कि तरह तरह के विचारों को लाने की कोशिश करना। लेकिन क्योंकि बुद्ध तो प्रज्ञावान है, बुद्ध तो 8 साल से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, एक एक विचार को परख रहे हैं, देख रहे हैं। यही इसीलिए तो अपने अनुभवों के आधार पर ही तो बुद्ध ने भिक्षुओं को शिक्षा दी है, और बुद्ध यही देख रहे हैं कि किस तरह से यह मार मन को अशुद्ध करने में लगा है, आक्रमण करने में लगा है। लेकिन बुद्ध के पास दृढ़ संकल्प का कवच है। कौन से दृढ़ संकल्प का कवच? जो बुद्ध ने अपनी अंतिम समाधि से पहले वह संकल्प लिया है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगिस्तिमासं प्रलयं च यातु अप्राप्य बोधिं बहुकल्प दुर्लभं नेवासनात् कायमेतद् चलिष्यति। चाहे काया चली जाए,
लेकिन उस समाधि को मैं पाकर रहूँगा जो बहुकल्प में दुर्लभ है, जो कल्पों कल्पों के बाद में भी दुर्लभ है, नहीं मिलती। कल्प समय चला जाता है, कई कई युग चले जाते हैं। इसीलिए तो बुद्ध की यह बात स्पष्ट करती है कि मनुष्य यहाँ आता रहता है, जाता रहता है। और बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया है तो यह बात की घोषणा भी की कि अपने पिछले के जन्मों को देखने की शक्ति भी मुझे प्राप्त हो गई है। तब जब बुद्ध पर आक्रमण करना सब व्यर्थ हो गया, जब सभी प्रकार के विजुअलाइजेशन, सभी प्रकार के विचार, सभी प्रकार के खुली आँख से और आँख बंद करके जो सपने दिखाई देते हैं वो सब व्यर्थ हो गए, क्योंकि बुद्ध का दृढ़ संकल्प इतना मजबूत था कि वह उस कवच में पूरी तरह सुरक्षित थे। दृढ़ संकल्प से मार हार जाता है, और दृढ़ संकल्प एक ऐसी शक्ति है जो हमें निर्वाण तक पहुंचाती है। इसीलिए बुद्ध दृढ़ संकल्प का बार बार हवाला देते, अपने अनुभवों से बताते और हमें भी उन नियम संयमों पर संकल्पित होने के लिए कहते हैं। अंत में कहते हैं कि मार हार गया और उसकी अंधकारमयी शक्तियां तितर बितर हो गई। यह अंधकारमयी शक्तियां कौन सी हैं? यह अंधकारमयी शक्तियां वही हैं जो संसार में कुछ फंसाती हैं। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जैसे ही मैं ध्यान में बैठा 5:30 बजे, 6 बजे तक मुझे उठना ही पड़ा, इस तरह से मुझे नींद ने घेर लिया। नींद जब घेरती है तो मनुष्य नीचे की तरफ आ जाता है, और जब ध्यान लगता है तो मनुष्य ऊपर की तरफ उठता है। ध्यान का अर्थ है कि अपने इन 9 दरवाज़ों को, अपने इन 9 आयतनों को, जिसको बुद्ध तो सडायतन ही कहते हैं, लेकिन यह जो 9 अपर्चर हैं, जो यह 9 आउटलेट हैं मनुष्य के अंदर, इनसे मनुष्य 10वें की तरफ बढ़ता है, यानी 10th डोर में पहुंचता है, यानी शिव नेत्र पर पहुंचता है, यानी जहाँ पर बुद्ध का तिलक लगा हुआ है। किसी मित्र ने कभी प्रश्न पूछा था कि यह बुद्ध का तिलक लगा हुआ क्यों दिखाई देता है। कहीं कहीं बुद्ध का वो तिलक इस तरह से दिखाई देता है जैसे वहाँ पर कोई राउंड शेप में कोई सांप बैठा हुआ है कुंडली मारकर। यह कुंडलिनी का ही प्रतीक है। वहीं पर कुंडली का एक छोर है। रीढ़ की हड्डी से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा मस्तक पर आकर, इसलिए उसे सांप की तरह दिखाते हैं, इसलिए उसे कुंडलिनी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे। बात यह है कि जैसे ही हम ध्यान में होते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर जागृति होती है, धीरे धीरे हमारी नींद कम हो जाती है। यह नींद मार का एक अस्त्र है। इसलिए तो यहाँ आदमी खूब खाता है और खूब सोता है, और मार यही चाहता है कि तुम खूब खाओ, खूब सो, खूब भोग करो, खूब आनंद लो। क्यों? क्योंकि तभी तो संसार में व्यक्ति फंसेगा, नहीं तो फिर संसार में फंसेगा कैसे? इसलिए मार चाहता ही है। मार का अर्थ है यह नकारात्मक ताकत है जो संसार में उलझा कर रखती है। लेकिन हर व्यक्ति यहाँ फंसता है, क्योंकि जब यौवन उठता है तो वासना हावी हो जाती है, और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक इस तरह के सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें मनुष्य को फंसना ही होता है, उलझना ही होता है। लेकिन अगर मनुष्य के अंदर विवेक हो, उसके अंदर प्रज्ञा हो, उसके अंदर वो दृढ़ संकल्प हो, उसके अंदर वो तर्क हो, सोचने समझने की शक्ति विकसित हुई हो, तो वो फिर अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। और बुद्ध ने यह करके दिखाया। बुद्ध एक समय पर गृहस्थ थे, बुद्ध एक समय पर अपने घर परिवार में रहते थे, बुद्ध एक समय पर राजसिक भोग में थे, राजसिक ठाट बाट में थे। लेकिन बुद्ध ने हमें यह करके दिखाया, और सभी बुद्धों ने, चाहे वो नानक हों, चाहे वो कबीर हों, सभी ने हमें अपनी शिक्षाओं,
अपने अनुभवों के माध्यम से अपनी शिक्षाओं में हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें किस तरह से जीवन जीना है इस संसार में। तो जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, जब नकारात्मक ताकतें सब हार मान गई, तब बुद्ध ने घोषणा करी कि अब उनके अंदर से सभी प्रकार के विकार चले गए हैं। अब उन्हें वह प्रकाश, वह ज्योतिर्मयी रूप उनका प्रकट हो गया है। शुद्ध मन ज्योतिर्मय है, जिसको अभी मैंने जिक्र किया कि गुरुदेव नानक ने अपनी वाणी में कहीं कहा है, मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह मन जो है, ये ज्योति स्वरूप है, इसकी खुद की भी अपनी ज्योति है, यानी इसका शुद्धतम रूप, इसका शुद्धतम, जिसको हम शुद्ध चेतना, शुद्ध रूप कहते हैं, यह शुद्ध रूप मन का हमें ऊपर की तरफ ले जाता है, फिर नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ ले जाने वाला वह असुरी ताकत, वह मार की ताकत है जो इस संसार में उलझा के रखता है। यह कौन सी मार की ताकत है और यह कौन से वह इसके हथियार हैं? तो बुद्ध ने इसका जिक्र किया कि यह तृष्णा, यह वासना, यह कामना, यह लोभ, यह मोह, यह ईर्ष्या, यह द्वेष, ये सभी इसके हथियार हैं। और मनुष्य इन हथियारों में उलझ जाता है, फंस जाता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति विकसित नहीं हो पाई, वो अभी अपना भला बुरा नहीं पहचान पा रहा है। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि हे ग्रहकारक, अब मैंने तुझे पहचान लिया है, अब तुम घर नहीं बना पाएगा फिर से। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं कई जन्मों से तुझे खोजता रहा। किसको खोज रहे हैं? इसी को खोज रहे हैं कि जन्मों जन्मों से यही नकारात्मक शक्ति हमें बार बार उलझाकर और फंसाकर इस संसार में डुबा कर रखती है। और जन्मों जन्म की बात बुद्ध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ यह बात, जब हम ध्यान के लिए अग्रसित होते हैं, जब हम ध्यान के लिए लालायित होते हैं, जब हमारे अंदर ध्यान के प्रति एक लगाव पैदा होता है, ध्यान के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है, किसी गुरु की वाणी, किसी गुरु के शब्द हमारे कान में गूंजने लगते हैं, इसी को तो बुद्ध कहते हैं श्रोतापन्न फल की प्राप्ति किसको हो सकती है। यानी कौन व्यक्ति ध्यान की तरफ को आकर्षित हो सकता है? बुद्ध तो उसको अपनी अंतर्दृष्टि से देखते थे। उस एक एक जीव को गुरु खोजता है जिसके अंदर श्रोतापन्न, यानी जिसके कानों में वह उपदेश जा सकता है, जिसके अंदर चिंतन मनन पैदा हो सकता है, जो अपने को ध्यान की तरफ बढ़ा सकता है। उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को गुरु खोजता है, क्योंकि गुरु इस संसार में आता ही इसीलिए है। कोई भी बुद्ध इस संसार में प्रकट होता है, आता है, तो उसका उद्देश्य ही यही है कि किस तरह से यहाँ जीव को निकाला जाए, क्योंकि जीव यहाँ अपने से नहीं निकल सकता। यह बात बिल्कुल ही ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति इस बार बार कमेंट करते हैं लोग कि बुद्ध ने कहा कि अत्तो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। तो बुद्ध ने कहा, किसको कहा? अपने शिष्यों को कहा, क्योंकि उनको बुद्ध ने दीक्षा दी है, उनको तरीका बताया है, उनको जीवन जीने का ढंग बताया है। वो शिष्य बुद्ध के साथ रहे हैं, उन्होंने बुद्ध के रहन सहन को, चाल चलन को देखा है, रहनी वहनी सहनी को देखा है। उनके लिए कहा कि तुम्हें अब गुरु खोजने की जरूरत नहीं। अपने अंतिम समय पर कहा, जब आनंद ने प्रश्न पूछा कि क्या अब और दूसरा गुरु खोजना होगा, तो बुद्ध ने कहा नहीं, मेरे शिष्य को अब किसी और गुरु को खोजने की जरूरत नहीं, तुम अपने दीपक स्वयं बनो। लेकिन जो लोग यह सोच रहे हैं कि वह अपने दीपक स्वयं बन जाएंगे, तो ठीक है, बन जाएंगे तो अच्छा है, लेकिन यह भी देखते रहना चाहिए कि मेरे अंदर वह दृढ़ संकल्प, वह शक्ति, वह प्रज्ञा, वह विवेक है कि मैं अपनी इन असुरी ताकतों को, अपनी इन नकारात्मक शक्तियों को जो मेरे पीछे पड़ गई हैं, जो मेरे मन में पूरी तरह से ग्रसित कर चुका है, जिन्होंने मेरे मन को, क्या मैं इनसे निजात पा पाऊंगा अपने से, खुद से? यह बड़ा प्रश्न है, यह बड़ा प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए।
इसलिए ये सभी बुद्धों ने गुरु पर इतना जोर दिया। नानक ने गुरु पर कितना जोर दिया है जरा सोचो। कबीर ने गुरु पर कितना जोर दिया है जरा सोचो। इसके अलावा मीरा हैं, इसके अलावा दादू हैं, इसके अलावा पलटू हैं, इसके अलावा रविदास हैं, इसके अलावा बुल्ले शाह हैं, फरीद हैं, न जाने कितने अब तक गुरु, संत, सदगुरु, सतपुरुष, बुद्ध इस संसार पर, इस दुनिया में आए और उन्होंने गुरु पर ही जोर दिया। वो कहते हैं कि हमें तो गुरु से मिला। लेकिन दृढ़ संकल्प हम नहीं जगा पाते। तो जो इन मित्र का प्रश्न है कि क्या यह मार एक बड़ी ही प्रेरणादायी बात, जो लोग सुबह सुबह नमाज पढ़ते हैं, नमाज के लिए जो अजान होती है उसमें एक वाक्य आता है, सोने से बेहतर है इबादत करना। इसलिए वो सुबह सुबह नमाज होती है, सुबह सुबह अजान होती है। उस अजान में का मतलब ही यही है कि जो अभी तक सोए हुए हैं वो जागें और अपने को इबादत के लिए, नमाज के लिए तैयार करें। उस कुदरत को बनाने और चलाने वाले के लिए, उस खुदा को जो हमें जीवन दे रहा है, उसकी याद में बैठा जाए। तो वह वाक्य बड़ा ही प्रेरणादायी है, बड़ा ही प्रीतिकर है, बड़ा ही मीठा है कि सोने से बेहतर है इबादत करना। क्यों? क्योंकि सोने का अर्थ ही यही है। नींद अगर आ रही है तो यह नींद हमें संसार में ही ले जाएगी, हमारा समय व्यर्थ चला जाएगा। जो भी नींद हम लेते हैं उतना समय हमारा व्यर्थ में ही चला जाता है। बुद्ध भी सोते थे, लेकिन कामकाज करते हैं तो हमें भी थोड़ा मन को शांत करने के लिए, शरीर को दोबारा से रीएनर्जाइज करने के लिए, उसको दोबारा से उसकी टूट फूट रिपेयर हो जाए, उसके लिए नींद की आवश्यकता है। लेकिन कितनी नींद की आवश्यकता है, यह एक प्रश्न है। और बुद्ध तो कहते हैं कि नींद की आवश्यकता तो तभी तक है जब तक, क्योंकि संसार में उलझने वाले को नींद की आवश्यकता है। जो संसार से ऊपर उठता चला गया उसकी नींद कम होती चली जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि बुजुर्गों को नींद नहीं आती तो वो संसार से ऊपर उठ रहे, नहीं। संसार से ऊपर उठने वाले का अर्थ है बुद्धों को नींद नहीं आती। बुद्ध एक करवट पड़े रहते थे। आनंद पूछते हैं कि आप एक ही करवट पूरी रात, जब से भी आपको देखा? बुद्ध कहते हैं कि मैं आनंद में हूं, मैं होश में हूं। लेकिन हम जब नींद में होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। तब हमें कोई याद नहीं आती कि लोन चुकाना है, तो कल यह काम करना है, तो बेटी की शादी के लिए रिश्ता आने वाला है, तो फिक्र और चिंता लगी हुई है कि कैसे इंतजाम होगा, क्या नहीं होगा। जैसे ही सोते हैं सब खत्म हो जाता है। कहाँ जाते हैं, कहाँ चली जाती है वो फिक्र, कहाँ चली जाती है वो चिंता, कहाँ चले जाता है वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन। इसीलिए तो डिप्रेस्ड आदमी को इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसे नींद आ जाए। नींद आ जाएगी तो कम से कम वो शांत हो जाएगा, रिकवरी होने लगेगी शरीर की, मन की रिकवरी होने लगेगी। लेकिन नींद की आवश्यकता बुद्धों को नहीं है, और नींद की धीरे धीरे कम होने लगती है जो भी व्यक्ति ध्यान साधना में उन्नति करने लगता है। दृढ़ संकल्प तो चाहिए ही। बुद्ध ने भी पाया तो दृढ़ संकल्प से ही पाया, और हमें भी दृढ़ संकल्प चाहिए। और नींद
हो तृष्णा हो, वासना हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, क्रोध हो, लालच हो, जो कुछ भी हो, यह सब ही मार के एजेंट हैं। ये सभी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, ये सभी असुरी ताकतें हैं, उस नकारात्मक पावर की जो हमें इस संसार में उलझा कर रखती है, जो हमें बुद्धों की तरफ नहीं, बुद्धों के रास्ते पर चलने नहीं देती। नमो बुद्धाय।